देखो बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, नेशनल इनकम के सारे एग्रीगेट्स के बारे में, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स कैसे काम करता है वो बता देता हूँ मैं आपको। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स कैसे काम करता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपने अलग अलग एग्रीगेट्स करके नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। तो नेशनल इनकम के कुल मिला के 8 एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, 8 एग्रीगेट्स होते हैं कुल मिला के। अब सबसे पहला जो एग्रीगेट होता है वो होता है जीडीपी, सबसे बेसिक एग्रीगेट होता है जीडीपी। इसको अपन कहते हैं जीडीपी एट एमपी, ये मैंने आपको समझाया था, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैंने आपको ग्रॉस का मतलब भी समझा रखा है, इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब भी बता रखा है मैंने आपको, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये 3 चीजों का क्या है, 3 चीजों से बनके बनती है नेशनल इनकम का एग्रीगेट। तो कभी भी नेशनल इनकम का एग्रीगेट बनेगा तो वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। जीडीपी तो यानी कि, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, तो जी से तो होता है ग्रॉस, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो कि आपने डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया है। और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट में टैक्स इंक्लूड करके आप कितने में माल बेचते हो। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके जो भी आपने डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया है एट देयर मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज जीडीपी, टैक्स इंक्लूड करके, समझ आ गया क्या, इज कॉल्ड एज जीडीपी। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उनकी एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करके जो भी आपने डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया है एट देयर मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज जीडीपी, उसको कहते हैं जीडीपी। दूसरा जो एग्रीगेट होता है, अब वो जी के डेफिनेशन में चलेगा, जी के उसमें लेके चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बना देते हैं इसे जीडीपी एट एफसी। क्या बना देते हैं, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी भी बना है 3 चीजों से मिलके, ठीक है, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब होता है ग्रॉस मतलब वही होल वैल्यू इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी जो आपने कमाया है, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब आपने क्या करा, इसमें एनआईटी को एक्सक्लूड कर दिया, टैक्सेस को अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस एक तरीके का ट्रांसफर इनकम के जैसे है। टैक्सेस सरकार ने कोई आपको ये चारों चीजें फैक्टर्स प्रोवाइड नहीं करे, उसके अलावा आपको कंपलसरी पेमेंट देना होता है टैक्स का। तीसरा आता है अपना, ठीक है, अब इसमें तो अपन ने ये दोनों को चेंज कर दिया, अब अपन क्या करते हैं, डीपी और डीपी को चेंज करते हैं, डीपी को चेंज करके देखते हैं। तो डीपी को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, वही 3 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस मतलब इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेशनल प्रोडक्ट मतलब विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एनएफआईए, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी से जो कमाया वो तो कमाया, प्लस फॉरेन से जो कमाया, ठीक है, और फॉरेन में जो गया उसका नेट अमाउंट भी इसमें आ जाएगा, समझ आ गया क्या। और एक लास्ट आता है क्या, एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। इस वैल्यू को किस पे कंसिडर करना है आपको, इस वैल्यू को कंसिडर करना है मार्केट प्राइस पे। किस पे कंसिडर करना है, इस वैल्यू को मार्केट प्राइस पे कंसिडर करना है, समझ आया, इस वैल्यू को किस पे कंसिडर करना है, मार्केट प्राइस पे कंसिडर करना है, ओके। और चौथा क्या आता है, चौथा आता है आपका जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी का मतलब वही 3 चीजें, ठीक है, जीएनपी एट एफसी। तो जीएनपी एट एफसी कैसे आता है भाई, जीएनपी एट एफसी आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया, वही सारी की सारी ग्रॉस वैल्यू ले ली। एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया टेकन इट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे कंसिडर किया है इसे, समझ आ गया क्या। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें चारों ग्रॉस ले लिए, तो सेकंड इसमें क्या करते हैं अपन, ठीक है, 5 6 7 8, इसमें अपन एन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एन, नेट कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे, नेट कंसिडर कर लेंगे। तो ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, और ये बन जाएगा एनएनपी एट एफसी। तो देखो
एनडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है? एनडीपी एट एमपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब डेप्रिसिएशन हटा दिया, डोमेस्टिक पूरे टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम ले ली किस पे? मार्केट प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया फैक्टर कॉस्ट पे, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम ले ली फैक्टर कॉस्ट पे। एनएनपी एट एमपी का मतलब होता है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि डोमेस्टिक, ठीक है, इनकम प्लस एनएफआईए, और वो भी डेप्रिसिएशन हटा के किस पे? मार्केट प्राइस पे ले लिया। समझ आ गया क्या? और लास्ट आता है एनएनपी एट एफसी, और इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। यही होता है नेशनल इनकम। दिस इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, जिसके लिए अपन मगजमारी कर रहे हैं, जो भी अपन मेहनत कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम यही है। सो नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपी एट एफसी। क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज, ठीक है, एनएनपी एट एफसी। और ये जो एनडीपी एट एफसी होता है, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सो अगर एग्जाम के अंदर बोलता है फाइंड डोमेस्टिक इनकम और कुछ नहीं लिखता, तो दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। और एग्जाम में बोलता है फाइंड नेशनल इनकम, तो दिस इज एनएनपी एट एफसी, दिस इज योर नेशनल इनकम, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये डोमेस्टिक इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया। समझ आ गई बात? दिस इज द डोमेस्टिक इनकम, दिस इज द नेशनल इनकम। बात क्लियर है? समझ आया कॉन्सेप्ट? सो ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज जीडीपी, और ये चलता है एन से। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 एग्रीगेट हो गए। समझ आ गया क्या? अब बात क्या आती है? 8 एग्रीगेट के घुमाने के लिए 3 चीजें समझना जरूरी है। 3 चीजें क्या है? आप यहां से जीडीपी से एनएनपी एट एफसी तक भी जा सकते हो, आप किसी भी एग्रीगेट से कहीं पे भी जा सकते हो। आपके पास ये 8 के 8 तक, किसी भी एक पॉइंट को 8 के 8 कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं से भी एक क्रॉस करके कुछ भी बना सकते हो उसमें। सो ये 8 के 8 किसी भी पॉइंट से बन सकते हैं। सिर्फ 3 चीजों का मैक्सिमम खेल होता है। अब जो 3 चीजों का खेल है वो क्या क्या है? सबसे पहले अपन लेते हैं सबसे बेसिक एग्रीगेट जीडीपी एट एमपी, और लेट्स गो टू सबसे, ठीक है, फाइनल एग्रीगेट, दैट इज योर एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अब अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे चेक करो कि 1 2 3 आइटम में से कितने आइटम को चेक करना है, चेंज करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, 1 2 3 से बनाइए। आप देख रहे हो ना, इसमें 3 बातें होती है, 1 2 और 3। आप इसमें चेक करो कि कितनी बातें चेंज होगी। जी एन एक बात, डीपी एमपी 2 बात, डीपी एनपी 2 बात, और एमपीएफसी 3 बात। यानी कि यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों बातें चेंज होगी। ये तीनों बातें मैक्सिमम होती है। 2 बातें भी हो सकती है, 1 बात भी हो सकती है, तीनों बातें मैक्सिमम होती है। तो यानी कि सबसे पहले ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, तो लिख देते हैं जीडीपी एट एमपी। अब 3 बातें चेंज करनी है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सबसे पहले इस ग्रॉस को क्या बनाएंगे? इस ग्रॉस को बनाएंगे नेट। तो इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी। क्या बन जाएगा? ये एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। ठीक है, फिर डीपी है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट है ये। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अपन क्या करेंगे? अब डोमेस्टिक है ये, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, फॉरेन से आई हुई इनकम को जोड़ दो, प्लस एनएफआईए जोड़ेंगे इसमें। तो एनएफआईए जोड़ने के बाद ये बनेगा एनएनपी एट एमपी। 2 चेंजेस तो हो गए, ये एन चेंज हुआ, एन बराबर हुआ, एनपी चेंज हो गया। अब ये एमपी है और ये एफसी है। मार्केट प्राइस में टैक्स लगता है, फैक्टर में टैक्स नहीं लगता, तो हटा दो टैक्स को, यानी कि माइनस कर देंगे एनआईटी, एनआईटी माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। दैट्स योर आंसर। एनएनपी एट एफसी, दैट्स योर फाइनल आंसर। एनएनपी एट एफसी आपका फाइनल आंसर है, और यही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एनएनपी एट एफसी आपका फाइनल आंसर है, यही आपको क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट, ठीक है, एनएनपी एट एफसी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो देखो कहाँ पे हो और कहाँ तक जाना है। इंपॉर्टेंट बात यही होती है, रेंज देखो, कहाँ पे हो और कहाँ तक जाने की रेंज देख लो। आप अपने आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी 1% भी। जैसे चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि कुछ भी रैंडम वैल्यू पकड़ लेते हैं, जैसे कि जी एन पी एट एफ सी पकड़ लेते हैं, जी एन पी एट एफ सी पकड़ लेते हैं। अब उससे क्या करना है? उससे अपने को जाना है लेट्स से एन डी पी एट एम पी, एन डी पी एट एम पी करना है उससे कन्वर्ट। ठीक है, चेंजेस देख लो कितने करने हैं।
जी एक चेंज, एनपी दो चेंज, एफसी तीन चेंज, तीन चेंज करने अपने को। अब तीन बातें चेंज करनी है तो तीन बातें चेंज करनी है तो लिख देते हैं जी एन पी एट एफ सी। सबसे पहले पहली बात से पकड़ेंगे भाई 1 2 3 चलेंगे अपन, ऐसे कोई बीच बीच में मत करो। करने में आप 3 2 1 कर सकते हो, 2 1 3 कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोशिश करो 1 2 3 चलने की, इजी रहेगा आपके लिए। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा ये एन एन पी एट एफ सी। अब ये क्या है एनपी, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, और ये क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक पे जाने के लिए फॉरेन से आई हुई इनकम को हटा दो, माइनस एन एफ आई ए, एन एफ आई ए माइनस करेंगे तो एन एफ आई माइनस करेंगे तो बन जाएगा एन डी पी एट एफ सी। समझ आ गया क्या, एन डी पी एट एफ सी। और ये क्या है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट है मतलब फैक्ट्री कॉस्ट है, मार्केट में टैक्स लगेगा, मार्केट में टैक्स लगेगा तो प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी कर दो तो आंसर आ जाएगा एनडीपी एट एमपी। वॉट एवर क्वेश्चन वॉज आस्किंग फॉर वी हैव कैलकुलेटेड इट। जो क्वेश्चन बोलता है हम उसे कैलकुलेट करके दे देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट थोड़ी बोलेगा, जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोले। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि नेशनल इनकम निकालो, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है आपको कि नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं बोल रहा, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये बोल रहा है कि काम करो आप तो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर दो। तो वो जो भी बोलेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी बोल रहा है नेशनल इनकम निकालते टाइम पे हमें फिर वहीं तक जाना पड़ेगा। समझ आ गई बात, इसलिए हमें इन चीज़ों को पता होना जरूरी है। एक लास्ट और करें, चलो एक लास्ट और करते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है लेट्स से जी एन पी एट एफ सी, जी एन पी एट एफ सी दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है जी एन पी एट, ठीक है पहले वाला ले लिया मैंने तो। ठीक है, जी डी पी एट एम पी नहीं यार, जी डी पी एट एफ सी ले लेते हैं, उससे कन्वर्ट करते हैं अपन एन एन पी एट एम पी। चलो तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी चेंजेस कितने होंगे 1 2 और 3। तो जी डी पी एट एफ सी माइनस, अब तो आ गया डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बन जाएगा एन डी पी एट एफ सी। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे प्लस एन एफ आई ए करेंगे, एन एन पी एट एफ सी और माइनस एन आई टी फैक्टर कॉस्ट से, हाँ प्लस एन आई टी। फैक्ट्री से मार्केट बेचा रहे तो प्लस होगा ना, टैक्स लगेगा, तो एन एन पी एट एम पी बन जाएगा। डन, आगे समझ में अच्छे से। चलिए अब एक काम करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम में अभी तक तो अपन ने क्या देख लिया, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर अपन ने इसके साथ खत्म कर दिया है। अब इसके साथ ये एग्रीगेट का चैप्टर खत्म करने के बाद अब अपन चालू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। क्या चालू कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। हाउ मेनी मेथड्स आते हैं, देयर आर 3 मेथड्स। पहला जो मेथड होता है उसको अपन कहते हैं इनकम मेथड, पहला जो मेथड होता है उसको कहते हैं इनकम मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसको कहते हैं अपन एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड है, आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे को पोक नहीं करते, कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं है। ये तीनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड काम करता है प्रोडक्शन वालों से, ठीक है, किसके वालों से, किसके थ्रू, प्रोडक्शन वालों के थ्रू। मतलब ये उन बिजनेस यूनिट को पकड़ता है जिनका प्रोडक्शन और सर्विस का काम है, जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको पकड़ता है, उनकी सेल्स को पकड़ता है, उनकी सेल्स को पकड़ने की कोशिश करता है कि भाई तुमने इतना माल बेचा, तुमने इतना खर्चा किया, डिफरेंस निकाल दो, वो वैल्यू एडेड है, और उसी को पकड़ के बोलता है ये तुम्हारी इनकम है, इससे नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करता है। दूसरा आता है अपना इनकम मेथड। इनकम मेथड की जब अपन बात करते हैं तो ये पकड़ता है सारे लोगों की इनकम कि इकोनॉमी में कौन है, 4 लोग हैं, इकोनॉमी में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 लोग कौन है इकोनॉमी के अंदर,
ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन चारों की इनकम को पकड़ने की कोशिश करेगा, चारों की इनकम को पकड़ने की कोशिश करके निकाल देगा इनकम, इनकम मेथड से निकालेगा नेशनल इनकम। फिर तीसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, कि भैया जब आप खर्चा करोगे तो दूसरे की इनकम बनेगी, तो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करता है हर तरीके से, जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं, गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हो गए, बिजनेस हो गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, सबके खर्चे को पकड़ने की कोशिश करेगा और सबके खर्चों को जोड़ देगा, बोले ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जोड़ दिए, बोले ये तुम्हारी नेशनल इनकम बन गई। समझ गए, क्योंकि खर्चे से इनकम बनेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स। तो पहला चालू करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी, डिपेंड करता है कि आपने क्या कंसिडर करा है ऊपर, ठीक है। वैसे जनरली जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा अपना वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी एट एमपी निकलता है, और इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड देखना, कल इसका टेस्ट रहेगा आपका वैल्यू एडेड मेथड। आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलेस लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस पूरे कल करवाऊंगा, तो तीनों मेथड के, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे तीनों मेथड के। आज अपन इसके क्या करने वाले हैं, फॉर्मूलेस याद करने वाले हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 देखना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को बोलेंगे VOO, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब शब्दों पे कंसंट्रेट करो, एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सबसे ज्यादा जो चलता है वो चलता है ये वाला। अब देखो इसको समझो, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला, आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने पूरे साल में प्रोडक्शन किया है उसकी कीमत कितनी है। अब आपने बोला मैंने तो सारा माल बेच दिया, 1000 यूनिट बनाई थी, 1000 की 1000 बेच दी, तो सेल्स कंसिडर कर लेंगे। आपने कहा 1000 यूनिट बनाई थी, ठीक है, इस साल 100 पुरानी थी, 200 और बना दी, तो 1100 यूनिट बना दी। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, 1000 बेची, 200 पड़ी है पुरानी, मतलब नई वाली, और 100 पुरानी थी, तो अल्टीमेटली कितनी बनाई तुमने, 1000 बेची, 200 अभी भी पड़ी है, 100 पुरानी थी, तो 1000 प्लस 200 माइनस 100, 1100 यूनिट्स तुमने बनाई। तो 1100 यूनिट्स जो तुमने बनाई है उसकी कीमत कितनी है, तो सेलिंग प्राइस जो थी उससे सेल्स की कीमत आ गई, और चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उससे जो तुमने इस साल जो प्रोडक्शन किया उसकी कीमत आ जाएगी। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, भाई जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कीमत क्या है। आप समझ गए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हमने तो धंधा पानी इसी साल चालू किया है भाई, तो ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, तो हमने 1200 यूनिट्स बनाई, 1000 बेची, 200 पड़ी हुई है, तो 1000 बेच दी, उसकी तो मार्केट प्राइस पता है, वो तो सेल्स है, और जो 200 यूनिट तुम्हारे पास आज भी बची हुई पड़ी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को भी कौन सी कीमत पे लेते हैं, मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दी, ठीक है, डोमेस्टिक, इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में तुमने कितना प्रोडक्शन किया है उसकी मार्केट की कीमत क्या है भाई। मतलब सर हमने बनाया कोई प्रोडक्ट 500 रुपए में, बनाना कितने में मेरे को क्या मतलब है, इकोनॉमी में बेचोगे कितने में मुझे इससे मतलब है, क्योंकि तुम जितने में इकोनॉमी में बेचोगे उतनी तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी। तुम बेचोगे कितने में, बोले हम तो 2000 में बेचेंगे, हाँ तो 2000 बोलना फिर कि 2000 में बेचोगे, तो द वैल्यू विल बी कंसिडर एज 2000 रुपीज। वैल्यू कितनी कंसिडर करी जाएगी, 2000 रुपए कंसिडर करी जाएगी, उसमें से 500 तुम्हारी कीमत, 500 की कीमत हटाओ तो कितना आ जाएगा, 1500। जब इकोनॉमी ने 1500 रुपए कमाए तो तभी तो नेशनल इनकम में निकाल पाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले कंसिडर करा जाता है, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट।
सेकेंड होता है, स्टेप नंबर 2 होता है इसका, मुझे इसमें कंसिडर करना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब ये इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कॉस्ट। इसमें आता है आपका परचेजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, जो कुछ भी आपका खर्चा हुआ, जो कुछ भी आपने खर्चा किया वो इसके अंदर कंसिडर हो जाता है। स्पेशली इसमें क्या आता है? परचेजेस कंसिडर करी जाती है। क्या करी जाती है इसमें? स्पेशली परचेजेस कंसिडर करी जाती है। जो भी आपने खर्चा किया उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट माना जाता है कि सामान की लागत है, सामान बनाने की कॉस्ट है। समझ गए क्या? सामान बनाने की कॉस्ट है। फिर हम निकालते हैं क्या इसमें, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जीवीए एट एमपी। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। फिर क्या निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हेयर वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जीवीए एट एमपी निकाल रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं। और जीवीए एट एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। जीवीए एट एमपी कैसे निकालते हैं? जीवीए एट एमपी हम निकालते हैं इस तरीके से कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? जीवीए एट एमपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जीवीए एट एमपी फाइंड आउट करना है। तो जीवीए एट एमपी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है, वो कैसे निकलता है? वो निकलता है स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, या बोले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, क्या कंसिडर करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आंसर क्या आएगा? जीवीए एट एमपी। तो जीवीए एट एमपी क्या आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। अब सर ये तो नेशनल इनकम निकालने की बात है, नेशनल इनकम में तो हमने जीवीए एट एमपी सुना ही नहीं। अब एक्चुअली क्या होता है? जीवीए एट एमपी को कन्वर्ट करते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में जीवीए एट एमपी का नाम बदल के रख देते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या नाम रख देते हैं इसका? जीडीपी एट एमपी। तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का ही दूसरा नाम होता है जीडीपी। अब जीडीपी एट एमपी आ गया। अब जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस कर दो एनएफआईए और माइनस कर दो एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आंसर आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, दैट इज योर नेशनल इनकम। तो मेन कहानी इसमें, मेन मुद्दा ही है जीवीए एट एमपी निकालने का। जीवीए एट एमपी को कन्वर्ट कर दिया जीडीपी एट एमपी में और ले फाइनल आंसर आ गया। समझ आया क्या? दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लैरिटी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। ये हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड खत्म। दूसरा आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड के हिसाब से कितने लोग होते हैं कमाने वाले? 3 लोग होते हैं। समझना बात को, है ना। 3 तरीके से हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला आता है कि आप या तो जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो। तो अगर आप जॉब करोगे तो आपको मिलेगी सैलरी, ठीक है। तो पहला आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा आता है कि हो सकता है आपका बेसिकली आपका बिजनेस है, या हो सकता है आपका रेंट पे प्रॉपर्टी देने का, ब्याज भट्टे का काम है, इंटरेस्ट वगैरह कमाते हो, प्रॉपर्टी किराए पे दे देते हो, ठीक है, या फिर बिजनेस करते हो, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा होता है अपना मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मिक्स्ड इनकम के बारे में बात करी जा रही है। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी कमा सकते हो आप, इधर से उधर से, 3-4 जगह से आपकी प्रॉपर इनकम आ रही है,
ठीक है, कभी थोड़ी आप जॉब कर लेते हो, थोड़ी इधर काम कर लेते हो, अब हिसाब किताब प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तीन होते हैं, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड में कुछ भी नहीं आता, बस इतना ही होता है, इसको इतना ही कंसिडर करना होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम एम्प्लॉयज को तीन तरीके से पेमेंट दे सकते हैं। पहला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो हम कैश में पेमेंट दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज को, ठीक है, जैसे कि सैलरी, बेसिक सैलरी दे दिया, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर आता है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कभी कभी हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में क्या आता है, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, RF है, रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, फ्री फूड दे दिया, यूनिफॉर्म, फ्री मेडिकल चेकअप, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा दी, मेडिकल बच्चों का फ्री में करवा दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। क्या कहते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कहते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी schemes, employers contribution to social security schemes। employers contribution to social security schemes का मतलब क्या होता है, employers contribution to social security schemes का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज के सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, और इंश्योरेंस, उनके मेडिकल चेकअप और इन सब के ऊपर इनके एक तरीके से उनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी आ जाए कि कल को एम्प्लॉय का परिवार कैसे रहेगा, अगर कल को उसको कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो इन सब के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन डाल देता है, और हमारे साथ क्या होता है कभी कभी जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देके एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं लिख देते हैं आंसर में, और जो गड़बड़ कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है आपका बिजनेस से। तो आप दो तरीके से कमा सकते हो, इनकम कमा सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या तो आप प्रॉपर्टी से कमा सकते हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो, और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप दो तरीके से कमा सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आप कमा सकते हो रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी एक जगह जाता है, इंटरेस्ट एक जगह जाता है। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दी, रेंट आ रहा है, मैंने ज़मीन किराए पे दी, ज़मीन में से, ज़मीन मतलब कोई माइन है उसमें से एक्सट्रैक्शन कर रहा है, वो ज़मीन में से कोयला निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है ज़मीन में से, तो उसका मेरे को रॉयल्टी देता है। समझ गए? रॉयल्टी का मतलब होता है जितना सामान बिकेगा उसका हिस्सा, और रेंट मतलब फिक्स्ड। समझ गए? दोनों भी हो सकता है कभी कभी। इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे पैसा दे दिया तो इंटरेस्ट कमा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेन इनकम होती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के तीन हिस्से हो जाते हैं। यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कंपनी ने अपने पास रख ली है, खुद के पास रख ली है बचत, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सरकार को जो टैक्स जमा करा दिया, ठीक है। और एक होता है डिविडेंड पेड, डीपी, ठीक है। डीपी मतलब होता है डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर्स के बीच में, ओनर्स के बीच में, ठीक है। तो ओनर्स के बीच में पैसा बांट दिया, इसको कहते हैं डिविडेंड पेड।
सो प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या 3 हिस्से हो जाते हैं आप देख सकते हो, यूडीपी, सीपीटी और डीपी। यूडीपी, सीपीटी और डीपी। यूडीपी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सीपीटी मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट्स बांट दिए, ये प्रॉफिट्स नहीं बांटे, और ये है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सो इस तरीके से क्या है आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया खत्म। क्या हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है तीसरा आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आता है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, क्या बोलता है एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? खर्चा। इकोनॉमी में खर्चा करने वाले होते हैं कुल मिला के 4 लोग। इकोनॉमी में खर्चा करने वाले होते हैं कुल मिला के 4 लोग। 4 लोग कौन कौन है खर्चा करने वाले? 4 लोग है खर्चा करने वाले। सबसे पहले, ठीक है, घर वाले। घर वाले मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का जो खर्चा होता है उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस एक्सपेंडिचर मेथड से ही पता है क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई निकल के आया है। ये एग्रीगेट डिमांड ये एक्सपेंडिचर मेथड का टोटल ही तो है। एग्रीगेट डिमांड और क्या है भाई, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का बेस ही ये चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं और PFCE, प्यार से आप शॉर्ट में PFCE बोल सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आता है आपका नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? GDCF। GDCF को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? इन्वेस्टमेंट का खर्चा, मतलब इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमी के अंदर। क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमी के अंदर, तो इसको इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा करना, ठीक है। सरकार खर्चा कहाँ करती है? सरकार खर्चा करती है डिफेंस में, सिक्योरिटी में, ठीक है, रोड वगैरह बनाने में, मेंटेन करने में। और लास्ट आता है पूरी दुनिया का खर्चा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स मतलब इंडिया से जो बनाया वो इंडिया के बाहर बेचा, बाहर से जो बनाया वो इंडिया में मंगवा लिया। तो पूरी दुनिया के लिए हमें इंडिया में खर्चा करना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट के 3 तरीके के खर्चे होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स मतलब टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सेमी ड्यूरेबल्स। सेमी ड्यूरेबल्स मतलब कपड़े वगैरह। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल्स। नॉन ड्यूरेबल्स मतलब खाने पीने का सामान। और एक एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज भी ले लो, सर्विसेज लेते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर, लॉयर, CA, इन सब की सर्विसेज लेना। समझ आ गया? ये सब सर्विसेज भी ले सकते हैं। क्लैरिटी है कि नहीं है बताइए? ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, अब ये है मेन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट का खर्चा। अब क्या होता है इसके अंदर? इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तो हो जाता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक हो जाता है आपका डेप्रिसिएशन। तो इसमें से डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया, ओके। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नेट डोमेस्टिक, आप शब्दों पे ध्यान दो। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर खर्चा हो रहा है, इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है?
इंडिया के अंदर, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली आप कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से हो जाते हैं, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म कर रहे हो। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, मतलब कि बिजनेस जो है ना वो स्टॉक में भी तो इन्वेस्ट करता है भाई। आप गुड्स में इन्वेस्ट नहीं करते क्या, गुड्स में भी तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। और नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड कैपिटल में खर्चा किया। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने फिक्स्ड कैपिटल में खर्चा किया है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब समझे, लॉजिक समझ आया फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स। जब फिक्स्ड एसेट्स होती है वो होती है तीन लोग खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट में। जैसे कि बिजनेस है, तो बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है इसके अंदर। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन वगैरह खरीदी, ठीक है, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। और हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस, रेजिडेंशियल हाउसेस घर बनाना, ठीक है। और तीसरा आता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, ब्रिजेस फ्लाईओवर बना दिए गवर्नमेंट ने, तो वो इसके अंदर आ जाता है। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 चीज़ें आ गई, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो 3 जने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग जब घर बनाते हो, ठीक है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस जब इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट जब कुछ बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो भी इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब खाया पिया खत्म, कंजम्पशन मतलब खाया पिया खत्म। तो सरकार खर्चा कर रही है खाने पीने, खाने पीना मतलब खर्चा करना। तो खर्चा करती है सरकार किस पे, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस पे, ठीक है, स्कूल्स में, एजुकेशन पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, इन सब के ऊपर क्या करती है सरकार, खर्चा करती है। समझ गए। तो ये सरकार का फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि सरकार को इसके इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, खर्चा हो गया खत्म बात। मगर क्या होता है, मगर यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स, और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स ही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता, बस सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। यानी कि हमने देखा नेशनल इनकम के जो 3 मेथड्स देखे हमने। पहला देखा हमने वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा हमने देखा इनकम मेथड, और तीसरा हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में अपन ने क्या निकाला था, GVA एट MP, और GVA एट MP को कन्वर्ट करा GDP एट MP के अंदर। किस में कन्वर्ट करा, GDP एट MP के अंदर कन्वर्ट करा। GDP एट MP के अंदर कन्वर्ट कर दिया अपन ने। अब GDP एट MP से कन्वर्ट करके अपने को कहाँ जाना है, 3 स्टेप्स को यूज करके NNP एट FC तक जाना है। NNP एट FC तक जाना है अपने को, कहाँ जाना है, NNP एट FC तक। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा NDP एट MP, और इसमें प्लस करेंगे NFIA, तो क्या आ जाएगा भाई, NNP एट MP, और प्लस इसमें MP है तो माइनस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाएगा NNP एट FC, नेशनल इनकम आ गया। इनकम मेथड में क्या करेंगे, इनकम मेथड में अपने को क्या करना पड़ता है, इनकम मेथड में अपने को इनकम मेथड से जो आंसर आता है ना वो सीधे क्या आता है, वो सीधे आता है NDP एट MP। इसमें प्लस कर दो NDP एट FC, NDP एट FC, इसमें प्लस कर दो NFIA, तो योर आंसर विल बी NNP एट FC। ठीक है, खत्म। और इनका और एक्सपेंडिचर मेथड में जो आंसर आता है वो आता है GDP एट MP अगेन, GDP एट MP। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। नेट डोमेस्टिक है तो NDP हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक है तो GDP रह जाएगा। फिर इसमें वही 3 बातें, लेस करना क्या, डेप्रिसिएशन, तो आंसर आ जाएगा NDP एट MP, प्लस करना NFIA,
तो आंसर आएगा NNP एट MP और माइनस करना NIT, तो आंसर आ जाएगा NNP एट FC। इसके साथ मैंने आपको तीनों मेथड कंप्लीट करवा दिए हैं। तीनों मेथड में अभी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, सिर्फ तीनों मेथड को एक्सप्लेन करा है, तीनों मेथड के फॉर्मूलेस करवाए हैं और साथ में इसमें नेशनल इनकम तक कैसे जाना है इसका रास्ता। अब इसका कल होगा आपका टेस्ट, सबसे पहली बात, ठीक है। कल मैं साथ में करवाऊंगा आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चंस। चलो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।